वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद ई विधि मंगल करनते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब समझो भानु जो। गुण स्थान विवेचन में हम चौथे गुण स्थान में आ गए थे। पढ़ते पढ़ते चढ़ते चढ़ते तो कब आएंगे पता नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते चौथे गुण स्थान में आ गए। और चौथे गुण स्थान में विशेष कौन सा प्रश्न चल रहा था ना अपना? प्रश्न नंबर कौन सा था? 44। 44 के। हाँ हाँ, चलो। 110 हाँ आ गया 44 और 45 आई। એના પણ અમુક પોઈન્ટ બાકી હતા 40 એના। હા, શ્રાવકા 4 વાળો જે પ્રકરણ શરૂ થયો હતો પણ પૂરો નહોતો થયો, બરાબર ને? એ હા પાછળના પાંચમો point। हाँ, 5वां पॉइंट बाकी है ना। हाँ, कि क्या लेना चाहिए ग्रहण करने तो मतलब कुल मिला के इस पूरी बात का सार इतना चल रहा था कि हम लोगों को कभी भी कोई भी संकल्प छोड़ने का भाव नहीं लेना। परिस्थिति के कारण अगर किन्हीं आचार्यों के जीवन में भी छूटे हों तो वो राजमार्ग नहीं। ये बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई। और हमारे जो मित्र पक्ष वाले हैं इस बात का काफी वो भी कहते हैं कि भाई काजी स्वामी के बाद में कई लोगों ने अपने ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया, कई लोगों ने अपने इन व्रतों को छोड़ दिया, ना ऐसा किया ना वैसा किया। तो एक ये आरोप हमारे ऊपर लगता है कि सम्यक दर्शन की बातें सुन सुनकर लोग व्रत आदि जो लिए हुए थे उन्हें छोड़ देते। तो छोड़ देते हैं तो ये कोई छोड़ना अच्छी बात नहीं। अगर सम्यक दर्शन हो तो सबसे बढ़िया बात है ही, लेकिन नहीं भी हो तो संकल्प बुरे थोड़ी। तो छोड़ने की छोड़ना है तो पाप छोड़ो, छोड़ना है तो विकथा छोड़ो। सबसे बड़ा दृष्टांत तो मैंने कल बताया था ना, गुरुदेव का ही दृष्टांत। कि वो गृहस्थ हो गए थे, चाहते तो घर में भी रह सकते थे, बराबर अन्य और परिग्रह में भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने गृहस्थ पना धारण करने के लिए दिगंबर पना नहीं अपनाया था। उन्होंने सत्य मार्ग पर चलने के लिए अपनाया, प्रमाद पोषण के लिए नहीं अपनाया। बराबर समझ में आया? प्रमाद पोषण करना होता तो कर लेते, कौन रोकने वाला था? कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य कभी प्रमाद पोषण का नहीं था। हाँ, कपट नहीं करना चाहते थे वो, कि अंदर से दिगंबर हो जाएं और बाहर से श्वेतांबर रहें। ये कपट उनको अपने जीवन में नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने ये चीजें को यहाँ पे स्वीकार किया। बराबर समझ में आया? तो कभी भी कोई भी जीव को किसी भी प्रकार का संकल्प, ज्ञान पूर्वक संकल्प को निर्वाह करे तो उत्तम है ही, लेकिन ज्ञान में नहीं लिया तो भी हमें संकल्प पालन करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे करके उस संकल्प के लायक भूमिका को तैयार किया जाए। बराबर, ये इस पूरी बात का सार। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा आज? कौन करेगा? हैंड रेस किसने किया? खुशी बहन ने किया। अच्छा अच्छा, खुशी बहन को जान, मीना बहन ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था। हाँ, खुशी बहन पढ़ी। 43 પ્રશ્ન થી સર? ના ના, 43 અડધો થઈ ગયો તો 5મા નંબરનું પોઈન્ટ લેવા છે. ઓકે,
ઉપશમ શ્રેણીની અપેક્ષાએ ઉપશમ શ્રેણીના ચારે ગુણસ્થાનોમાં મરણ થઈ જાય તો સીધા ચોથા ગુણસ્થાનમાં આવે છે. અર્થાત મરણના અંત સમય સુધી તો શ્રેણીનું તે જ ગુણસ્થાન રહે છે, પરંતુ વિગ્રહ ગતિમાં પ્રથમ સમયથી જ ચોથું ગુણસ્થાन થઈ જાય છે. देखो अब एक और बात कही यहाँ पे, उपशम श्रेणी, ये तो आपको पता है श्रेणी मतलब क्या होता है, प्रश्नोत्तर पढ़े होते तो ये ज्यादा ख्याल में आता, लेकिन सरल भाषा में कहें तो श्रेणी मतलब ऊपर जाने की सीधी सीधी लिफ्ट, बराबर। कि जो मुनिराज स्वानुभव के लिए सिद्धत्व के लिए जा रहे हैं वो श्रेणी चढ़ जाते हैं और 8वें गुण स्थान से फिर ऊपर चढ़ते हैं, वो श्रेणी कहलाती। अब वो दो प्रकार की होती है, पुराने कर्मों को दबा करके जो चढ़ी जाए वो कहलाती है उपशम श्रेणी, और कर्मों का क्षय करके जो चढ़ी जाए उसे कहते हैं क्षपक श्रेणी। ठीक है, बराबर क्लियर हुआ। तो अब जो मुनिराज उपशम श्रेणी में ऊपर जा रहे हैं, बराबर, किस श्रेणी में, उपशम श्रेणी में ऊपर जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, और अगर उनकी आयु पूरी हो जाए तो जब मरण हो रहा है तब तक तो उनका जो भी गुण स्थान हो, 8वां 9वां 10वां 11वां, जिस गुण स्थान में मरण हुआ वही का वही गुण स्थान रहता है, बराबर। लेकिन जगह अगर वो मरण के बाद में विग्रह गति में जाते हैं तब नियम से गुण स्थान चौथा हो जाता है, समझे। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में मरण हो तो जिस गुण स्थान में मरण हो उस समय तक तो वही गुण स्थान, लेकिन कभी एक नियम है, विग्रह गति में चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। विग्रह गति मतलब किसे कहते हैं, बोलो, बड़ा सरल है, किसे कहते हैं विग्रह गति? सर एक पर्याय को छोड़कर दूसरी गति को, दूसरी हाँ पर्याय को प्राप्त करने वाली जो गति। हाँ एक ठीक, दूसरी गति में हाँ जाना। वेरी गुड। विग्रह यानी शरीर, और शरीर की दूसरी- प्राप्ति के लिए जो गति होती है उस गति को हम कहते हैं विग्रह गति। ठीक है, शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसे कहते हैं विग्रह गति। तो एक शरीर छूटा, दूसरे शरीर को लेने जीव जा रहा है, इन बिटवीन एक समय, दो समय, तीन समय तक जो ट्रेवलिंग करता है वो ट्रेवलिंग टाइम को विग्रह गति कहते हैं। समझ में आया? अब विग्रह गति में चौथा गुण स्थान ही हो सकता है, इसके आगे क्यों नहीं हो सकता? आपसे प्रश्न है, बताओ। व्रत सर पालन क्योंकि तो जब हाँ, कि व्रत नहीं है, मुनिपना नहीं है, तो कैसे उनको आगे का हो सकता है? लेकिन चौथे गुण स्थान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए चौथा गुण स्थान हो सकता है। डन। तो विग्रह गति में चौथा ही रहता है। अब कोई उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हों, उन उपशम श्रेणी वाले मुनिराज का जब मरण होता है तब तो जिस गुण स्थान में मरण हुआ वही का वही गुण स्थान रहता है, लेकिन जब वो मर के विग्रह गति में पहुंचते हैं तो नियम से चौथे गुण स्थान में आए। ठीक है, आगे का। तो सर फिर नेक्स्ट पर्याय में उनको अगर 7वें गुणस्थान या 8वें गुणस्थान में मरण हुआ तो नेक्स्ट पर्याय में उनको फिर से चौथे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सवाल ही नहीं ना, ये कोई वो थोड़ी है कि भाई सीए का एग्जाम कि एक बार में ये क्लियर कर लिया तो दूसरी बार में वो कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है इसमें। ये तो क्या कहते हैं, वो वाला गेम है, क्रिकेट है, एक पारी में 99 पर आउट हुए तो दूसरी पारी में फिर 0 से चालू करो, ऐसा है भाई साहब। तो देखो चौथा भी वो आ रहा है, ये बड़ी बात है, चौथा भी सबको नहीं आता। चौथा भी पंचम काल में तो आते नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता पंचम काल में चौथा, चौथे काल में चौथा फॉरवर्ड हो जाता है। तो चौथे में मरण करके चौथे में उत्पन्न हो जाए, ये ये चौथे काल में ही होता है। लेकिन पंचम काल में तो जो आएगा, अगर कोई पूर्व पर्याय का मुनि भी होगा और अगर उसकी वो छूट गया या कुछ निधन हुआ मिथ्यात आदि गुण स्थान में, तो पहले से ही पहुंचेगा फिर।
हाँ, घबराना नहीं, ऐसे ही स्वरूप है। ऐसे क्यों घबराते हो? है, समझ में आया? तो ये स्वरूप है, इसको जरा विचारते हुए चलना आपको हमको। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई ये पंचम काल है, विराधक जीवों का काल है, आराधक जीव कम होते हैं, और ऐसे में अपने को अपना काम करना है। तो जैसे भयंकर जंगल में अगर कोई जीव फंस जाए तो रात को कितनी सावधानी पूर्वक वो बिताता है, घोड़े बेच के नहीं सोता। ऐसे इस काल में हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पंचम काल है, गहन रात्रि का काल। इसमें अगर आपके पास में ज्ञान निधि है तो इसको लुटने में टाइम नहीं लगता। व्हाट्सएप का एक मैसेज और यूट्यूब की एक वो चीज आपकी ज्ञान निधि को ले जा सकती है, फेसबुक की एक पोस्ट। इसीलिए इन चीजों पर थोड़ा, जैसे जंगल में, अंधेरे जंगल में आप सावधान होते हो, ऐसे ही पंचम काल के जीवों को सावधान रहना चाहिए। कब कौन किसे लूट कर ले जाए कुछ पता नहीं। ठीक है ना? देखो, एक और बात मैं आपको कहूं, ये क्यों बोला कि उपशम श्रेणी वाले जीवों का मरण, छपक श्रेणी में मरण नहीं होता क्या? विचार करके उत्तर दो। सर शपथ में तो क्षय हो गया है ना। हाँ, तो मरण का थोड़ी क्षय हुआ। मरण नहीं सर, लेकिन वो वापस थोड़ी ना आएंगे। हाँ, भले ही अब छपक मतलब जिसने उसी भाव में या लगभग लगभग उसी में जाने की गारंटी ले ली, आगे पीछे के एक दो वो हो सकता है, सागर 6 एक्शन में के साथ वहां जाए, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन जनरली छपक श्रेणी में मरण नहीं। ठीक है ना? आगे बढ़िए। પ્રશ્ન 44 हाँ, સાદી કે અનાદિ કોઈ પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ મનુષ્ય શું મિથ્યાત્વથી અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે કે તેની પણ કાંઈ વિશિષ્ટ પાત્રતા આવશ્યક છે? બંને મિથ્યા દ્રષ્ટિઓને સમ્યક્ત્વ માટે પુરુષાર્થ તથા પાત્રતા સમાન જ હોય છે. હા, એટલું અવશ્ય છે કે જેની પાત્રતા વિશેષ હોય છે તે શીઘ્ર જ સમ્યક્ત્વ રૂપી રત્નને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વિશિષ્ટ કારણોથી પાત્રતાને પ્રાપ્ત મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, સર્વ અથવા કોઈ પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ નહીં. बराबर। देखो, सादी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि, इनमें से सम्यक दर्शन की बात है। देखो, इसको ऐसे समझो कि एक माँ है जो पहली बार गर्भवती हुई, और एक माँ की ऑलरेडी संतान है। अब कोई ऐसा नियम तो नहीं बन सकता कि जिसकी एक संतान है उसे दूसरी बार दर्द ही नहीं होगा, तकलीफ ही नहीं होगी, अथवा उसका 9 महीने का बालक 6 महीने में हो जाएगा। कुछ बदलेगा नहीं ना। जो सिचुएशन पहली बार हुई थी, सेम टू सेम वही की वही सारी की सारी सिचुएशन उसकी दूसरी बार में भी होगी। वैसे ही दर्द होगा, वैसे ही 9 महीने की तकलीफ होगी, सब चीजें समान होंगी। बस अंतर इतना है कि जो पहली बार माता बन रही है उसे बहुत सारा भय होता है, और जो दूसरी बार बनती है उसे पता रहता है कोई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो उसका अनुभव दूसरी बार के लिए उसे रास्ता थोड़ा सरल कर देता है। बाकी कोई परिस्थिति में बदलाव आता हो, ऐसा नहीं। बस सेम बात है कि अनादि की और सादी मिथ्या दृष्टि, ये दोनों को जब मिथ्यात्व से सम्यक में आना हो तो कोई छूट मिलती हो एक को नहीं मिलती हो, एक का जल्दी हो जाता हो, एक का देर से होता हो, ऐसा कुछ नहीं। बराबर, सब लगभग समान ही होता है। अंतर कितना होता है कि जिसने एक बार वो काम कर लिया है, नेचुरली उसका पुरुषार्थ थोड़ा तीव्र होता है, क्योंकि उसे ललक भी लग गई ना। तो एक बार उसने सुख को चख भी लिया है ना, तो अब वो बार बार उस अच्छे सुख को पाना चाहता है। इतनी सी बात वहां पर विशेष हो जाती है। ठीक है? बाकी उसे भी देशना लब्धि होगी, उसे भी प्रायोग लब्धि होगी, उसे भी करण लब्धि होगी, सब चीजें उसे बराबर होगी। किसी के लिए ऐसी छूट नहीं मिलेगी कि अनादि वाला मिथ्या दृष्टि उसे कम और शादी ज्यादा और अनसादी वाले को कम, ऐसा नहीं। क्लियर?
बराबर। अरे हाजी के नाजी तो बोलो, कोई बोले ही नहीं रहा, कुछ मैं ही बोले जा रहा हूँ। हाँ जी। समझे कि नहीं समझे? हाँ, चलो आगे पढ़ो। हम्म। પ્રશ્ન અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ માટે પાત્રતાનું સ્વરૂપ શું છે? ગ્રહિત મિથ્યાત્વનો પૂર્ણ ત્યાગ આવશ્યક છે. રાગી દ્વેષી દેવી દેવતાઓને માનવા પૂજવા વાળા મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવને ચોથું અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતું. વિતરાગી સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશી દેવ જ સાચા દેવ છે. વિતરાગતાની પોષક વાણી જ સાચા શાસ્ત્ર છે. છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલવા વાળા ભાવલિંગી દિગંબર સાધુ જ ગુરુ છે. એવો દ્રઢ શ્રદ્ધાવાન મિથ્યાદ્રષ્ટિ જ સમ્યક દ્રષ્ટિ થવાને પાત્ર છે. સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુની અંતરંગ બહિરંગ લક્ષણ દ્રષ્ટિથી નિર્ણયાત્મક જ્ઞાન શ્રદ્ધા વગર કોઈ કેટલો પણ પ્રયાસ કરે તે જીવ અવિરત સમ્યક્ત્વ નામના ચોથા ગુણસ્થાનને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. દેવશાસ્ત્ર ગુરુ આ ત્રણેયમાંથી કોઈ એકની પણ યથાર્થ શ્રદ્ધા ન હોય તો ત્રણેયની સાચી શ્રદ્ધા નથી. जो अन्याय अनीति एक चीज समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत गंभीरता के साथ विचारना। सम्यक दर्शन अगर हमें प्राप्त करना है तो पात्रता कैसी होनी चाहिए? तो पात्रता में सबसे पहले तो क्या बोला कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। अगर आपके अंदर में भले ही आप बाह्याचार बहुत पालन करो, लेकिन कुगुरु कुदेव आदि के प्रति आपकी देव जैसी श्रद्धा है, नेतागिरी वाले जो बात होती है तो ये चलो चलो, शिवरात्रि है तो वहां भी चलो, हनुमान जयंती है तो वहां भी चलो, इनके पास में भी चलो, उनके पास में भी चलो। अगर आपको ये सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है तो फिर आप सम्यक्त के डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं। ये बहुत गहरी बात है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अच्छी बात आपको सिखाएं, अच्छी औषध दें, और उसको आप क्या कहते हैं धूल में मिला दें, उसकी विरोधी दवाई खा लें, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए बात थोड़ी अन्य लोगों को जीड़ लगती है, और उदारवाद के नाम पर, ब्रॉड माइंडसेट के नाम पर सब लोग ये कहते हैं भैया सब धर्म समान। आज ये बच्चों को भी बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे मेरे बच्चे हैं दोनों, वैदेही वेदांश, ये भी अलग अलग जगह जब जाते हैं और कभी कभी भगवान वगैरह के मामले में बात चलती है तो सब लोगों ने शिक्षा यही देते हैं, बेटा सब भगवान बराबर होते हैं, सब भगवान एक से, क्योंकि उनका दोष नहीं है। स्कूलों में यही सिखाया जा रहा है, यही बात को अच्छा माना जा रहा है, यही बात को बेहतर माना जा रहा है, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बराबर। अब जैसे वेदांश की बात है, वो पड़ोसी वाले आंटी के यहाँ पे गया, उनने जय जयंत बोला तो उनकी सिखा दिया कि जय जयंत नहीं बोलते, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। तो वो आगे बोलता है कि जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए, वो जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चे रोज फेस करते हैं। कारण क्या है कि जो जगत का एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में यही बात पॉपुलर हो रही है। कौन सी? सर्वधर्म समभाव, सर्वदेव समभाव, सर्व गुरु समभाव। जैन धर्म इसमें कहता है देखो भैया, हम सर्वधर्म सद्भाव, सद्भाव में विश्वास रखते हैं, समभाव में विश्वास नहीं। क्या बोला? हम ये नहीं चाहते कि आप धर्म के नाम पर हमसे झगड़ा करो। हम ये चाहते हैं कि भाई आप और हम और सब समझें, समझौता ना करें। क्या बोला? धर्म को हम सब समझें, समझौता ना करें। समझौते में एक व्यक्ति बलवान होता है और एक व्यक्ति कमजोर होता है। एक व्यक्ति अपनी नीतियों को चलाना चाहता है दूसरे पर, और दूसरा उसे मजबूरी में मानने के लिए बाध्य होता है। हम जो यहाँ पर करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि समझो। क्या करो? समझो। राग क्या है, वितरागता क्या है, देव क्या है। हम प्रेशर नहीं कर रहे आप पर कि आप इसे मानो, लेकिन आप समझना तो चाहते नहीं,
और समझौता पहले ही कर लेते हो। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? ये दो के अंतर ख्याल में आया? क्या कहा कि समझना चाहते नहीं है और समझौता पहले करने लगते हैं। ये पद्धति खराब है। समझे बिना समझौता करना या तो अज्ञानता है या फिर अपनी दीनता है। क्या बोला? जैसे कोई कोई कागज पर साइन करना हो, और अगर एप्लीकेशन वेप्लीकेशन वाला होता है तो अपन फट से लिख देते हैं आई एग्री, समझे बिना, क्योंकि वैसे भी इतना बड़ा समझने में कौन आ रहा है, आई एग्री तुरंत कर देते हैं। तो समझे सुने बिना पढ़े बिना साइन करना दो दो कंडीशन को बताता है। कौन सी? अदरवाइज आप या तो आप उसमें अज्ञानी हो, बराबर, या उस सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में आज पाकिस्तान है। देयर इज अ नो वे, कोई रास्ता ही नहीं है, तो तुम जो रखो वो साइन कर दे। तो बिना समझे समझौता करना या तो अज्ञानता की निशानी है या दीनता की निशानी। जैनी श्रावक ना तो अज्ञानी होता है और ना दीन होता है, इसीलिए वो स्वरूप समझता है। और जो समझ जाता है उसे समझौते की जरूरत नहीं, और समझ गया, उसे ख्याल में आ गया कि भैया सच्चा देव क्या है, सच्चे शास्त्र क्या है, सच्चे गुरु क्या है, तो समझौता नहीं करेगा। है, बोलो, विचार कर। जिस रोग की जो दवाई है वही लोगे ना। आप डॉक्टर के पास गए कि साहब बुखार की दवाई दे दो, बराबर, केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट बोला यार रात को 12 बज रहे हैं, बुखार की दवाई नहीं, एक काम करो पेट दर्द की ले जाओ। है, नहीं सुनाई दिया? हाँ, फिर से। સર થોડું અટકી ગયું હતું તમારું. हाँ, जी जी जी, मेन बात હતી ना पंच लाइन एज में एमा झटक्यो तो है कि आपको बुखार है, रात को 10-11 बज गए हैं, आप एक केमिस्ट की दुकान पर जाते हो, एक ही दुकान खुली है शहर में, आप जाते हो उसके पास में, कहते हो साहब बुखार की दवाई दे दो, और वो कहता है कि देखो साहब बुखाરની નથી, થોડુંક તમે સમજી લો, થોડુંક હું સમજી લઈશ, એટલે બુખારની દવા મારી પાસે નથી ને દવા તમારી પાસે નથી, તો એક કામ કરીએ, તમે પેટ દર્દની લઈ જાઓ, દવાની દવા થઈ જશે અને સમજોતા આપણું થઈ જશે। तो बुखार के रोग में पेट दर्द की दवा एज ए समझौता आप ले सकते हो क्या? जब आपने समझ लिया कि बुखार का रोग है तो दवा भी कौन सी चाहिए? पैरासीटामोल ही चाहिए। समझौता में आप कहो कि भाई पेट दर्द की ले लूं ना, सर दर्द की ले लूं ना, दस्त की ले लूं, बराबर, ऐसी कोई सी भी दवाई आप लोगे नहीं, समझौता नहीं करो। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि जब आपने ये समझ लिया कि राग की औषधि वीतरागी है, तो हम राग के काउंटर में समझौता करके दूसरा राग का चिन्ह नहीं। अज्ञानता की औषधि ज्ञान है, तो हम अज्ञानता के काउंटर में दूसरा अज्ञान नहीं करें। परिग्रह का काउंटर अपरिग्रही है, तो अपरिग्रही गुरु को ही स्वीकारेंगे, किसी परिग्रह वाले को गुरु नहीं स्वीकार। अब इसमें कहो कि अब समझौता कर लो, तो ज्ञानी कहे कि जब हमने समझ लिया तो हम समझौता कैसे करें? अब बताओ तो। हम तो दो चीजें जानेंगे, या तो ये है या ये नहीं है। अब ये है तो नहीं, फिर भी मान के चलो कि ऐसा है, तो ऐसा कोई छल का नाम धर्म थोड़ी होता है। अब ये चीज थोड़ी आज के समय में बड़ी भारी हो रही है, और डे बाय डे और भारी होती जा रही है, डे बाय डे और भारी होती जा रही है। आज ये तो मैं 14-15 लोगों के बीच में बोल रहा हूं तो बोल भी सकता, अगर थोड़ी और बड़ी सभा हो तो ये कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुरंत केस चढ़ जाए। लोगों को ये चीज, आप हिंसा करो, दारू पियो, विषय सेवन करो, वो बड़ा पाप नहीं लगता, और ऐसा कह दिया, समझने की बात कह दी तो बड़ा पाप हो। अरे भाई, ये दोष है तो ये बड़ा दोष है, ये दोष है। शराब पीना दोष है, तंबाकू खाना दोष है,
तो अगर ये दोष है तो मिथ्यात्व का सेवन करना उससे बड़ा दोष। इसीलिए इस बात को थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। और स्टेबल है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? સર कहाँ અટકે છે कहाँ से नहीं आई? પાછું કપાય છે અવાજ કપાય છે ક્યાંથી કપાય છે તો કહો. સર પહેલા સેજ સેજ અટકતું હતું હવે કન્ટિન્યુઅસ અટકે છે હમણાં वो दोष है तो ये बड़ा પાંચ- दोष પાંચ- है अच्छा अच्छा बराबर, मतलब वो दोष है। 5 મિનિટ થી हाँ, बच्चे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? नहीं भेजे तो नेटवर्क तो बराबर है ना? ना चालू अभी बराबर है? स्टेबल स्टेबल अभी आवाज? સર સેજી નથી આવતી અવાજ अच्छा अच्छा, તો હું ભક્તિ ગાઉં છું, જ્યારે ભક્તિ બરાબર સંભળાય ત્યારે કહેજો તો પછી શરૂ કરી દઈશ. આજ સમજીને રાજ તમારે દ્વારે આય, એટલે વચ્ચે નથી સંભળાતું? હા, એટલે ભક્તિ ગાવાનું શરૂ કરું પછી બીજું શું કહું? હા, અટકીને અટકીને હમણાં વેદાંશ કહે છે ત્યાં સુધી. બ્રેક માટે અમે વેદાંશ ને લઈને આવી ગયા. બોલો સહેજાનંદી. સહેજાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ. આખો સંભળાયો કે અડધો? અડધો. અડધો નહીં, એમને કહેવાનું છે. સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપ બોલો અટકી ગયું અટકી ગયો. આજે કેમ નેટવર્ક પરીક્ષા લે છે? હેલો, હા હવે એક વાર ફરીથી પૂછ. સહેજાનંદ અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ. चल आगे जा। ओ, पड़ गया। वेदांश अपने एक दो लाइंस याद करके आना हाँ हाँ, चलो ठीक है, ओके। હવે ઠીક છે? નથી બહુ ફ્રીજ થાવ છો તમે લોકો, બધા ફ્રીજ થાવ છો. અત્યારે તો ઠીક છે હા, અટકી ગયું ના પણ ફ્રીજ થાવ છો તમે લોકો બધા, એટલે મને ખબર તો પડે છે. અચ્છા, અહીં નેટવર્ક આખો બતાવે છે કમ્પ્લીટ, પછી કેમ પ્રોબ્લેમ? હમ, ઓકે, હવે લગભગ ઠીક છે. સર અત્યારે ચાલે છે હા હા, ચાલે છે કઈ છે ત્યાં જ અટકે છે હા. સૌ બંધ થઈ ગયું હા? હવે તો બંધ જ થઈ ગયું હવે બરાબર આવશે, બરાબર ને? હજી નથી આવતો? હજી સ્ટાર્ટ થયું સર હવે ખબર પડે હા તમે બોલો એટલે હા, બોલો એટલે પેલો કહેવાય ને ગુજરાતી પનોતી લાગે, બોલો તો પનોતી લાગે. તમે આમ સ્ટેચ્યુ વાળા ગેમ રમતા દેખાતા હો ને ત્યાં સુધી મને નહીં બોલવાનું. અત્યારે શું જેમ કોન્સ્ટન્ટ આમ ફ્લો દેખાય ને ત્યારે પછી બોલવાનું થાય. અત્યારે તમે બે બે મિનિટ એકદમ સર સ્ટેચ્યુ, તમે બોલવા જાઓ છો ત્યાં જ અટકે છે એટલે હું પનોતી છું એમ કેવા માંગુ છું? હા, ચાલો. સર તમે પણ નથી તમારું શું થશે હા. હવે એક કામ કરો, કોઈ બીજો ક્લાસ લો, આજે મારા બોલવાથી અટકે છે તો બીજો ક્લાસ. ચલો ટ્રાય કરીએ, હવે લગભગ સ્ટેબલ છે. ઓકે,
ચલો ફરીથી મધ્ય મંગલ કરી દો, આદિ મંગલ પતિ કેવો હતો. આમ 3 વાર મંગલાચરણ હોય ને, શરૂઆતમાં હોય એ શરૂઆતની વિઘ્ન બાધા, જ્યારે કામ ના કરે તો પછી મધ્ય મંગલ, અને મધ્ય મંગલ કામ ના કરે પછી અંત મંગલ હોય. બરાબર. તો હવે મધ્ય મંગલ આપણો થયો. હોપ્સો હવે લગભગ ઠીક છે અવાજ. બરાબર, આગળ વધીએ. डन. अब चलो समझते हैं जरा कि कहाँ थे. हाँ, पाप की बात कर रहे थे कि ये जो पात्रता वाली बात है ये बहुत जरूरी है. सारे जगत में इस बात को बड़ा पुरजोर स्थापित किया जा रहा है कि भाई सब समान है, सब समान है. और ऐसे कहकर जो मेजॉरिटी है लोगों को ये बाध्य किया जा रहा है कि मेजॉरिटी की मान्यताओं को आप एक्सेप्ट करो. बराबर. ये एक सबसे बड़ी समस्या है. फिर से आवाज कट कट हो रही है. બંધ થઈ ગયું. બંધ થઈ ગયો. આજે પછી રહેવા દઈએ, બીજું શું કરીએ. આવી રીતે રમત તો ક્યાં મજા આવે. શું સર કેવું છેલ્લી છે? ટ્રાય કરી જો, અત્યારે છેલ્લી ચાલશે. ટ્રાય કરીએ. ચલો, ખુશી બેને કીધું, ખુશી ખુશી માની લઈએ આપણે. સરસ. ચલો, હું ઓછી વેવલેન્થમાં કઈ હોય ને તો એવું કરવાનો ટ્રાય કરું. हाँ. तो ये बात अपनी चल रही है कि इस बात को थोड़ा समझना है. और पात्रता में अब दूसरा गुण पढ़ो. चलो, એવું થયું. સર, अन्याय नीति वाला. અન્યાય, અનીતિ અને અભક્ષના બાહ્ય ત્યાગરૂપ સદાચારી જીવન વગર ધર્મ સમજમાં આવવો પણ કઠણ છે. જૈન કુળાચાર પાલન કરવા વાળાને અર્થાત 8 મૂળ ગુણો મદ, માંસ, મદિરા, આ 3 મકાર અને 5 ઉદંબર ફળોના ત્યાગરૂપ અષ્ટમૂળ ગુણોને ધારણ કર્યા વિના સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિની પાત્રતા પણ નથી આવી શકતી. આગળ આગળ. અન્યાય, જે કામને સરકાર પણ અયોગ્ય માને છે, દંડ યોગ્ય સમજે છે, મનુષ્યને જેલમાં નાખે છે, દેશ નિકાલ કરે છે, ફાંસી આદિની સજા આપે છે, એવું કોઈ પણ કામ કરવા વાળો મનુષ્ય અન્યાયી છે અને તે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે અપાત્ર છે. અનીતિ, જે કામને લીધે જૈન સમાજ અથવા જૈનેતર સમાજ પણ મનુષ્યની નિંદા કરે એવું કાર્ય અનીતિની કોટીમાં આવે છે. જેમ વૃદ્ધ માતા પિતાની સેવા ન કરવી, બીજાની નિંદા કરતા રહેવું, લૌકિક નીતિથી વિરુદ્ધ આચરણ રાખવું આદિ. વિશેષ જાણકારી માટે ભાવદીપિકા શાસ્ત્રનો ઔદયિક ભાવાધિકાર જુઓ. અભક્ષ, જે ખાવા પીવાની જૈન શાસ્ત્રોમાં સહમતિ નથી એવી વસ્તુઓના ભક્ષણને અભક્ષ કહે છે. જેમ કે અનંતકાય જીવ જેમાં છે એવા પદાર્થ, કાંદા, લસણ, મૂળા, બટાટા, શાકરગંધ, ગાજર આદિ જમીન કંદનું ભક્ષણ, રાત્રિ ભોજન કરવું, અણગળ પાણી વાપરવું, આ બધા અભક્ષની કોટીમાં ગણતરી થાય છે. આ પ્રકારે અન્યાય, અનીતિ અને અભક્ષના બુદ્ધિપૂર્વક ત્યાગી પાત્ર जीवने सम्यक्त्वनी प्राप्तिना अधिकारी समझवा જોઈએ. देखिए, एक पहले नंबर की पात्रता बताई थी वो श्रद्धान के पॉइंट ऑफ व्यू से थी. अभी जो बताई जा रही है पात्रता ये फिजिकली, जैसे पुलिस में आपको भरना हो ना तो 2 टेस्ट होते हैं. एक नॉलेज का टेस्ट होता है, बराबर, और दूसरा फिजिकल टेस्ट होता है. भाई आप इतना दौड़ सकते हो कि नहीं दौड़ सकते, इतने मिनट में दौड़ सकते कि नहीं दौड़ सकते, पेड़ पेड़ रस्सी पे चढ़ सकते कि नहीं सकते, वगैरह वगैरह. कुछ उसके फिजिकल टेस्ट होते कि नहीं होते. तो जैसे पुलिस में भर्ती के लिए दोनों प्रकार की पात्रता होनी चाहिए. नॉलेज भी होना चाहिए और आपका उस जाति का फिजिकल भी होना चाहिए. वैसे ही सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए भी दोनों चीजें होती. एक अमुक श्रद्धान पक्का होना चाहिए, जो कि हमने पहले वहां पर पढ़ा, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान. और श्रद्धान के साथ साथ आचार, लौकिक व्यवहार भी ठीक ठीक होना चाहिए. उसकी पात्रता के कुछ चिन्ह बताए. कौन कौन से बताए? तो देखो, सबसे पहले
तो जो अपन कहते हैं कि भाई अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी होना चाहिए। सदाचारी जीवन अगर नहीं है, जैन कुलाचार का पालन यानी 8 मूल गुण आदि का पालन नहीं कर रहा है, मद्य मांस मदिरा का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, ये अगर नहीं कर रहा है तो पात्रता ही नहीं आती। पात्रता के बिना तो प्राप्ति मुश्किल ही है। तो पात्रता की 3 चीजें बताई। एक तो क्या कहते हैं, सत्य व्यसन का त्यागी, कुलाचार का पालन और अन्याय नीति अभक्ष का त्याग। अब अन्याय नीति अभक्ष क्या होता है, तो 3 बड़ी सुंदर व्याख्या दी। अन्याय मतलब क्या, कि ऐसे काम जिन कामों के लिए कानून दंड दे, जो कानूनन अपराध हों, वो कहलाते हैं अन्याय। बराबर। 2 नंबर के काम करना, टिकट विकेट में पैसे बचाना, ये चोरी वाला अन्याय कहलाता है। टैक्स नहीं भरना, ये भी अन्याय कहलाता है। मतलब कुल मिला के जिस चीटिंग वाले, 420 वाले, हिंसक काम, अश्लील काम, जिनके कारण आप दंड के पात्र बनो, उन कामों को करना क्या कहलाता है, अन्याय। ठीक है। दूसरे नंबर की बात, अनीति। अनीति मतलब समझिएगा कि जो काम कानूनन दृष्टि से तो खराब ना हो, लेकिन जैन जैनेतर में जिन कामों को नहीं करना अच्छा ना समझा जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने माँ बाप से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम भाव नहीं रखते, वात्सल्य भाव नहीं रखते, तो इसके लिए आप उसे जेल में तो नहीं डाल सकते ना, कि जेल में डाल दोगे। लेकिन क्या ये आप किसी भी समाज में, किसी भी जगह पर ये बात को ठीक माना जाता है क्या, कि अपने पड़ोसी से अच्छे भाव नहीं रखना, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना, उनके प्रति विनय अहोभाव आदर नहीं रखना, ये कानूनन गुनाह नहीं है, लेकिन अनैतिक। सम्यक दृष्टि कभी अनैतिक नहीं। कभी किसी की सहायता नहीं करने के लिए किसी जेल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि सहायता करना चॉइस है। लेकिन एक सोशल स्ट्रक्चर में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी सज्जन व्यक्ति हो, वो एक दूसरे की सहायता करे। तो सहायता करना, सहायता नहीं करना अन्याय नहीं है, लेकिन अनीति जरूर है। आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि भाई इसने मेरी हेल्प नहीं की इसीलिए इसे जेल में डालो। कर सकते हो कभी? लेकिन हर एक आदमी की इच्छा होती है कि अड़ोसी पड़ोसी की मदद करे। बराबर। गुरु शिष्य की मदद करे, शिष्य गुरु की मदद करे, साधर्मी साधर्मी की मदद करे। तो ये सारे कार्य नैतिक रूप से ठीक है। तो सम्यक दृष्टि अन्यायी नहीं होता, तो अनैतिक भी नहीं होता। बराबर। समझे कि नहीं वो लोक व्यवहार में पड़ता नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार को जानता बहुत अच्छे से। वो लोक व्यवहार को धर्म नहीं समझता, लेकिन उसे लोक व्यवहार निभाना आता है बहुत अच्छे से। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसके कारण, जिसके कारण जगत में कोई ये कहे कि कैसा धर्मात्मा है, ये तो किया नहीं, कैसा धर्मात्मा है, ये तो किया नहीं है। अरे बड़ी धर्म की बातें करते, माँ बाप की सेवा तो की नहीं। बड़े धर्म की बातें करते हो, पड़ोसी के लिए एक टाइम खाना बना के तो खिलाया नहीं। बड़ी धर्म की बातें करते हो, ये तो किया। ऐसा कोई भी काम वो नहीं करे। जो जो भी एक सदगृहस्थ से एक्सपेक्ट किया जाता है, सम्यक दृष्टि हर प्रकार के वो कार्य करता है। बराबर। अब भले ही वो उसे धर्म माने या ना माने, भले ही वो उसे धर्म माने या ना माने, लेकिन उन कार्यों में उसकी उपस्थिति जरूर है। गुरुदेव का एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जब कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गुरुदेव मतलब किसी की भावनाओं का कितना ख्याल रखते। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, गुरुदेव को कोई रस नहीं, लेकिन तो भी बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो उठ के चले गए तो सब लोग उठ के चले जाएंगे। सब लोग उठ के चले गए तो जो कार्यक्रम करने वाले हैं बेचारे, उनका रस चला जाएगा। उनको कब रस आएगा? सब देखें तो ये अच्छा लगेगा ना। तो उनमें उन्हें आनंद ना आते हुए भी पूरे पूरे कार्यक्रम को अटेंड करते।
इतने कॉन्शियस थे, कंपेशन वाले थे कि भाई किसी को भी मेरे निमित्त से परिणाम ना दे। ये नीति थी। बराबर? समझे कि नहीं समझे? तो अन्याय का त्यागी होता है, अनीति का त्यागी होता है, और अभक्ष क्या कहलाता है? कि जो धर्म विरुद्ध भोजन आदि है उनका सेवन का त्यागी। कांदा बटाका, क्या कहते हैं, जो जो भी बताया यहाँ पे, रात्रि भोजन, अनछना पानी, ये सब चीजें क्या होती हैं? सम्यक की पात्रता को कलंकित करती हैं। इसीलिए इसीलिए सम्यक दृष्टि इन कामों का भी त्यागी होता है, और त्यागी होता है तब जाके सम्यक्त का अधिकारी होता है। त्यागी ना हो तो अधिकारी भी ना हो। ठीक है, आगे पढ़ो। सत्य व्यसन, खुशी बेन। સપ્તવ્યસ हाँ हाँ, पाँच। કપાઈ. સપ્તવ્યસન અને તીવ્ર હિંસાદી પાપોનો ત્યાગ તો નામધારી જૈન પણ કરે જ છે. સપ્તવ્યસન આદિના ત્યાગને માટે જૈન મનુષ્યને સમજાવવું જૈન મનુષ્યનું અપમાન કરવા સમાન છે. ઓહો, આ વિષય સંબંધી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પાના નંબર 261 પર અત્યંત માર્મિક કથન આવ્યું છે. તેને તે શાસ્ત્રના શબ્દોમાં જ જોઈએ. કોઈને દેવાદિકની પ્રતીતિ અને સમ્યક્ત્વ યુગપદ હોય છે, તથા વ્રત તપ સમ્યક્ત્વની સાથે પણ હોય છે, અને આગળ પાછળ પણ હોય છે. દેવાદિકની પ્રતીતિનો તો નિયમ છે, તેના વિના સમ્યક્ત્વ નથી થતું. વ્રતાદિકનો નિયમ નથી. ઘણા જીવ તો પહેલા સમ્યક્ત્વ થયા પછી જ વ્રતાદિકને ધારણ કરે છે. કોઈને યુગપદ પણ થઈ જાય છે. अब अगला इतनी अच्छी बात करी कि सप्त व्यसन, पता है ना सप्त व्यसन कौन कौन से? जुआ, मिस मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी। अधिकतर लोग परमागम ओनर से जुड़े तो उन्हें ख्याल में भी होगा कि ये सात सात व्यसन कहलाते हैं। जुआ, मदरा पान, शराब पीना, पर स्त्री रमण, आंखें टक, पर नारी, बराबर, ऐसे ये सात व्यसन। कितनी बड़ी बात कही है कि किसी जैन को इनके बारे में कहना भी पड़े तो ये जैन का अपमान है। किसी जैन को ये कहना पड़े ना, वो ये शराब मत पियो, मांस मत खाओ, दुराचार मत करो, ये जैन का अपमान है। क्योंकि अगर वो जैन है तो ये कर ही नहीं सकता, और कर रहा है तो नाम का भी जैन नहीं है। ऐसा है। अब मुझे तो वो क्या कहते हैं, तरस आता है आज के सोशल स्ट्रक्चर पर, कि जो इतने प्राथमिक नियम थे उनको करवाने के लिए भी बड़ी बड़ी काउंसलिंग करनी पड़ी। ये लगभग वैसी ही बीमारी है, 4 कदम चलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पैर की हड्डियां टूटी हो तो वो 4 कदम भी 4 किलोमीटर जैसे लगते हैं। अगर आप स्वस्थ हो तो 4 कदम चलना बहुत कॉमन बात है, लेकिन अगर आप ये पैर में फ्रैक्चर है, आपकी रीढ़ की हड्डी घिस गई है, तो 4 कदम भी आपको गिरनार की यात्रा के जैसे लगते हैं। वैसी बात है कि जिनके जैनत्व की बैकबोन टूट गई, जिनके जिनके पैरों में फ्रैक्चर है, उनके लिए ये सप्तव्यसन का पालन कराना ये भी भारी काम लगता है। सप्तव्यसन का त्याग कराना ये भी भारी काम लगता है। आज एक ऐसी पीढ़ी आंखों के सामने तैयार हो रही है, हर माँ बाप की चिंता है, एक पूरी पीढ़ी, कि भाई उन्हें ज्यादा धर्म ना करे, लेकिन चिंता इस बात की कि बेटा व्यसन ना करने लगे। इसकी चिंता माँ बाप को हो रही। पहले माँ बाप को ये चिंता होती थी कि दीक्षा ना ले ले, दीक्षा ना ले ले, ज्यादा धर्म करेगा तो दीक्षा ना ले ले, ऐसी चिंता होती थी। अभी क्या चिंता हो रही है कि ऐसा ना कर ले कि वो सप्त व्यसन में लग जाए, शराब पीने लग जाए, मांस खाने लग जाए, अंडा खाने लग जाए, अन्य के साथ मतलब क्या क्या सब काम हो सकते। तो ये समाज का एक बहुत ही
नैतिक पतन है कि जो मतलब अपाहिजों की समाज पैदा हो रही, हैंडीकैप सोसाइटी, कि जिसमें नीति के नाम पे सब हैंडीकैप हैं और व्यसनों में पड़े जा रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात क्या हो रही है कि पहले व्यसनों को बुरा जाना जाता था, अब व्यसनों को एक सोशल नियम और बाध्यता के रूप में रख लिया जाए। हाई क्लास में तो બધું ચાલે, આમ शराबी चाले ना, कॉकटेल चाले ना, मॉकटेल चाले, और बाहर जाते हैं तो क्या क्या नहीं चलता, और आधुनिक होने के नाम पर ये और दुनिया भर की चीजें चल रही। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये सब की सब बातें जैनत्व की घात करनी, क्योंकि जैन को तो इनके बारे में कहना भी बुरा है, अपमान। समझ में आया? एक बात। फिर दूसरे नंबर की बात कौन सी आई? हाँ, दूसरे नंबर की बात ये आई है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा कि भाई सम्यक तो युगपत भी होता है, सम्यक के बाद में व्रत, और आगे पीछे भी होते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं सम्यक दर्शन होते ही महाव्रत ले लेते हैं, और कुछ कैसे होते हैं वही थोड़े दिनों बाद लेते हैं। तो वो जैसी जिसकी पात्रता हो वैसा करता है। हाँ, 46 पढ़ी। તત્વનો સ્વીકાર કરવો સમ્યક્ત્વ માટે આવશ્યક છે કે નહીં? एक सेकंड, जिज्ञासा सम्यक बेन का दर्शन एक प्राप्त प्रश्न, કરવા માટે एक जिज्ञासा बेन का प्रश्न है, बोलो। आवाज। સર આપણે આગળ ભણી ગયા હતા ને સમ્યક્ત્વની પાત્રતામાં સંજ્ઞી હોવો જોઈએ, જાગૃત અવસ્થામાં થવું જોઈએ, પછી ચારે ગતિમાં થાય, એમાં શું ફરક છે? हाँ એમાં આપણે આગળ જે 74 પેજ ઉપર ભણી ગયા હતા ને સમ્યક્ત્વની हाँ हाँ ઉત્પત્તિના हाँ કારણોમાં, हाँ हाँ। આ પ્રશ્નમાં તફાવત શું છે? જો એ આમ તો સીધો સીધો તફાવત છે। પેલો ડિફોલ્ટ મોડમાં છે અને આ પુરુષાર્થના મોડમાં છે। બે ટાઈપની પાત્રતા હોય ને, એ અમુક પાત્રતા તમને બાય ડિફોલ્ટ મળે, बराबर। અચ્છા, तो ये संगनी हो, मनुष्य हो, वो ये तो सब आपको मिल गई बाय डिफॉल्ट मिल गई। लेकिन ये जो यहाँ बताई जा रही हैं ये मॉडिफाइड वर्जन है, कि जो जीव है वो क्या कहते हैं, संगनी तो हो गया, अब वो संगनी का उपयोग गृहीत मिथ्यात्व में भी कर सकता है, बराबर। संपत्ति तो मिल गई, बराबर, लेकिन अब वो क्या कर सकता है कि धन वैभव का उपयोग पापों के पोषण में भी कर सकता है। बताओ, बिलाड़ी ना टोप पहला कोई खातो तो मशरूम, मशरूम ना नामे सौથી મોંઘી શાક કરી નાખી, જે સાવો બોક્ષ મશરૂમ की શાક, પહેલા તો નામ લે ને કોઈ, હજી તમે એને કહો બિલાડીના ટોપની શાક ખાઈ લો તો નહીં ખાશે, પણ હવે મશરૂમ કહેતા ભૂલાઈ જવાય કે આ એક્ઝેક્ટલી વસ્તુ શું છે। આવી રીતે તો આ મોડિફાઈડ વર્ક, તમને ધન મળ્યો, अब धन के कारण आप और पापों में पड़ सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? और मैं तो बार बार कहता हूँ ये मोबाइल के कारण, जब मैंने अभी पाठशाला में 7 व्यसन वाला पाठ पढ़ाया था, तब मैंने इस बात को बहुत जोर से रखा था कि मोबाइल के कारण 7 व्यसन बड़े सुलभ हो गए। पहले व्यसन के लिए आपको व्यसन वाली जगह पर जाना पड़ता था कि नहीं पड़ता है? कि भाई जैन हो, अब अगर उसे शराब पीने की इच्छा हो रही हो तो लोग भाई में वो बार में जाए तो जाए कैसे, मांस खाने की इच्छा हो रही तो जाए कैसे, 50 लोगों का डर था। और अब तो क्या है, ऐसा पैक होकर आपके घर में आ जाएगा कि पड़ोसी को क्या, आपके माँ बाप को पता नहीं चलेगा। माँ बाप ने क्या मंगाया, बोले कुछ नहीं, पिज्जा मंगाया होगा, पता चला कि भैया ने पता नहीं क्या क्या मंगा लिया है। पहले दुराचार के लिए कोई जगह होती थी, अभी तो कितनी एप्लीकेशन बन गई है ना, क्या क्या नहीं। मतलब जो व्यसन पहले छिप छिप के होते थे, मोबाइल ने उसके लिए अनलिमिटेड स्कोप दे दिया। इसीलिए अब तो आप ही अपने आप को व्यसन से बचा सकते हैं, बाकी तो भगवान में भी अब ताकत नहीं रही कि आपको व्यसनों से बचा दे। बलजबरी से कहाँ रोकोगे, कैसे रोकोगे, कौन रोक सकता है?
है? परिस्त्री रमण को छोड़ रुक सकता है क्या ऐसे? मांस मदिरा आदि रुक सकते हैं क्या? कुछ नहीं रुक रहा। जो करना है आप मोबाइल पे सब कर सकते हैं। इसलिए आज के समय में एकमात्र आप ही अपने आप को कंट्रोल या नियंत्रित कर सकते हो। इसीलिए ये चीज को समझना पड़ेगा आपको कि भाई हमें हमारे हित के लिए व्यसनों से दूर होना है, समाज से डर के लिए नहीं। क्योंकि समाज का डर तो निकल गया और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सारा समाज व्यसनी हो जाए, तब क्या करोगे? और लक्षण दिख रहे हैं मेरे, मतलब जैनों में भी अधिक क्या कहें, कई कई गांव ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ का मुझे पता नहीं लेकिन हमारे यहाँ पे तो मुझे बहुत पता है कि गांव ऐसे हैं जहाँ पे सारे यंग एज के लड़के ड्रिंक करते हैं एक साथ, जैनों के लड़के। ऐसे गांव बन गए। अब अब वहां पे कोई ना करे तो वो अछूत कहा जाए। ये जैनों के गांव की बात बता रहा हूँ। ये जो विदेशों में रहते हैं उनको भी ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां सोशल भय से, सामाजिक भय से व्यसन छोड़े नहीं जाएंगे। वो तो सम्यक की ललक के लिए छोड़े जाएंगे, पात्रता के लिए छोड़े जाएंगे। बराबर। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है और वो डिफॉल्ट वर्जन है, इतना समझना। अगला प्रश्न पढ़ो। અણુવ્રતો કે મહાવ્રતોનો हाँ हाँ અણુવ્રતો કે મહાવ્રતોનો સ્વીકાર કરવો उत्तर સમ્યક્ત્વ वाचो। માટે આવશ્યક हाँ હા સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટે અણુવ્રતો અથવા મહાવ્રતોનું પાલન કરવું આવશ્યક નથી. હા, જો સમ્યક દર્શનની પહેલા કદાચ બાહ્ય વ્યવહાર વ્રત લઈ લીધા હોય તો તેના પાલન કરતા પણ તત્વચિંતનની મુખ્યતા હોય તો સમ્યક દર્શન થઈ શકે છે. પરંતુ વ્રતો વિના પણ અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. बहुत सारो बन्ने વિશેષ ऑप्शन અપેક્ષા है, વિચાર એટલે हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ो विशेष। અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિના વિશેષ પ્રશસ્ત રાગને કારણ જ તીર્થંકર પ્રકૃતિ નામકરણનો બંધ પ્રારંભ થાય છે. દર્શન વિશુદ્ધિ આદિ 16 કારણ ભાવનાઓથી તીર્થંકર પ્રકૃતિનો બંધ થઈ શકે છે. આ 16 ભાવનાઓમાં પણ મુખ્ય રૂપથી તો એક દર્શન વિશુદ્ધિ ભાવના જ કારણ છે. આ એક ભાવના હોય અને અન્ય 15 ભાવનાઓ હીનાધિક પણ હોય તો પણ તીર્થંકર પ્રકૃતિનો બંધ થઈ શકે છે. આ એક ભાવના જ અન્ય બધી ભાવનાઓની ઉત્પાદક છે. બધા જીવોનું પરમ કલ્યાણ થાય, બધા જીવ મારી જેમ મોક્ષ માર્ગી થઈને સુખી થાય, એવી સમ્યક દર્શન પૂર્વક લોક કલ્યાણની અખંડ ભાવનાનું નામ જ દર્શન વિશુદ્ધિ ભાવના છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી લઈને 7મા ગુણસ્થાન સુધી ક્યાંય પણ તીર્થંકર પ્રકૃતિ નામકરણનું બંધાવવું પ્રારંભ થઈ શકે છે અને 8મા ગુણસ્થાનના 6ઠા ભાગ સુધી તીર્થંકર પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે. પરંતુ ઉદય 13મા 14મા ગુણસ્થાનમાં જ રહે છે. તે કારણથી બાહ્યમાં સંવશરણની પ્રાપ્તિ થાય છે. देखो, एक આ सम्यक दर्शन की महत्ता के लिए बात कही कि 16 कारण भावना, जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंधना चालू, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंधन सम्यक दर्शन के बाद ही चालू। और 16 कारण भावनाओं में भी सबसे इंपॉर्टेंट भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि भावना। कौन सी भावना? दर्शन विशुद्धि भावना। एक दर्शन विशुद्धि भावना ना हो और बाकी सारी की सारी भावनाएं हो, सब व्यर्थ है। और एक दर्शन विशुद्धि भावना हो तो वो बाकी भावनाओं को खींच कर ले आती। बराबर। इसीलिए ये यहाँ पर जो भावना है कहीं 16 कारण भावना, ये तीर्थंकर प्रकृति के जो कारणभूत हैं उनका भी मूल कारण सम्यक दर्शन है। चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति का बंधन चालू होता है और वो 8वें गुण स्थान के 6ठे समय तक रहता है। इससे भी सम्यक दर्शन की महिमा सिद्ध होती है। बंधन भले ही यहाँ पे चालू हो लेकिन उदय तो 13वें 14वें गुण स्थान में ही। पढ़िए, आगे पढ़िए। આ અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનથી જ જીવને પારમાર્થિક અતિઇન્દ્રિય સુખનો અંશ પ્રગટ થાય છે. વિપરીત શ્રદ્ધાવાળા અર્થાત પ્રથમ ગુણસ્થાનની ત્રીજા સમ્યક્ત્વ મિથ્યા
સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવ નિયમથી દુઃખિત છે. પૂર્વ પુણ્ય કરના ઉદયથી કેટલાક જીવોને બાહ્ય અનુકૂળ વસ્તુઓના સંયોગથી સુખ જેવું લાગે છે, પરંતુ તે સાચું સુખ નથી. વિતરાગતા સમતા ભાવ જ સાચું સુખ છે. આ સુખ યથાર્થ શ્રદ્ધાની સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે. યથાર્થ શ્રદ્ધા આત્માનુભવન પૂર્વક જ થાય છે. આત્માનુભવ માટે અનંત સર્વજ્ઞ ભગવંતો દ્વારા કથિત દેવશાસ્ત્ર ગુરુ 6 દ્રવ્ય અને 7 તત્વોનું ભેદ જ્ઞાન પૂર્વક યથાર્થ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાની પણ અત્યંત આવશ્યકતા છે. 7 તત્વોમાં પણ હું ભગવાન આત્મા અનાદિ અનંત સહજ શુદ્ધ સ્વરૂપી જ છું એવી માન્યતા श्रद्धा के प्रतीति सम्यक दर्शन है। बहुत सर। अब दूसरे नंबर की बात कह रहे हैं कि ये बहुत ही मार्मिक बात है कि भले ही हम दुनिया भर में सुख के पीछे पागल होते जाएं और सुख के नाम पर सुख के कारणभूत सम्यक दर्शन की ओर दृष्टि ना करें, लेकिन ऐसे लाखों उपाय करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन के बिना हम जिंदगी में कभी भी सच्चे सुख का स्वाद चख ही नहीं सकते। मतलब ये वही बात है कि जैसे कहे ना कि कोई भी चीज ओरिजिनल कभी चखी ना हो, ओरिजिनल शुद्ध घी चखई ना हो, वो जो कहते हैं ना डालडा घी वनस्पति की वो ही चखा हो, तो उसे कैसे खबर पड़े। पहली बार जीवन में सुख क्या है इसका एहसास ही सम्यक दर्शन से हो। धन्य है वो सम्यक दर्शन और धिक्कार है हमारा मोह कि गजब है कि जरा सा कोई बाहर का विषय का परिणमन देके तुरंत लगने लगता है कि अरे अरे ये नहीं किया, अरे ये नहीं किया, अरे ये नहीं किया, तुरंत ही वो लगने लगता है। और सम्यक दर्शन नहीं किया ये कभी ख्याल में नहीं। सम्यक दर्शन के बिना लोग अपने आप को कहते हैं हम तो महासुखी हैं, परम सुखी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अरे मौज नहीं कर रहे भैया, दुख की पीड़ा में नाच रहे। ये समझो, दुख की पीड़ा में क्या कर रहे हो, नाच रहे हो। अंदर का दुख सहन नहीं होता तो बाहर में कहीं घूम कर, फिर कर, खाकर, पीकर, बतिया कर, बोलकर, ये तमाम प्रकार के उपायों के द्वारा ये मान लेते हो कि मैं सुखी हो रहा हूं। समझ में आया। लेकिन वास्तव में जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक किसी को भी कभी भी सुख क्या है इसकी झलक तक नहीं मिलेगी, इसकी भनक तक नहीं पड़ेगी। इसीलिए सुख की तो हमें बाय डिफॉल्ट तड़प होती है। अगर सुख की तड़प है तो सम्यक की भी तड़प लाओ। सम्यक सर म्यूट छो। कहाँ पे अटकी थी गाड़ी। चलो जय जिनेन्द्र। सर क्या नहीं अटकी थी। सारू सारू जय जिनेन्द्र। काले મળીશું। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जगन्नाथ।